नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सहगल। देश में लोकसभा चुनाव के बीच में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान से सियासी पारा अचानक चढ़ गया। पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने जहां कांग्रेस पर हमला बोला है, वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि उसका सैम के बयान से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल सैम ने कहा है कि अमेरिका में लगाए जाने वाले इनहेरिटेंस टैक्स को यानी कि विरासत कर को भारत में भी लागू कर देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये इनहेरिटेंस टैक्स है क्या जिसको लेके इतना बवाल खड़ा हो चुका है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पर्सन की अचानक मौत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी होगी 10 से 12 करोड़ रुपए की, वो पूरी तरीके से उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन जहां पर भी ये कानून लागू होता है, वहां पर प्रॉपर्टी का एक हिस्सा सरकार को भी जाएगा। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो इनहेरिटेंस टैक्स है ये 55% तक लगाया जाता है। यानी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है तो उसका 55% हिस्सा यानी कि 5.5 करोड़ रुपए के आसपास का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से सरकार को जाएगा। इसका जो परसेंटेज है वो अलग अलग टर्म में डिफाइन किया जाता है। ये 1% से लेकर 20% तक भी वसूला जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स का क्या इतिहास है। तो आपको बता दें कि प्रेजेंटली भारत में ये टैक्स नहीं लगाया जाता, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता। हालांकि पहले स्टेट टैक्स लगाया जाता था जिसे 1985 में खत्म कर दिया गया। ये साल 1953 में लाया गया था क्योंकि देश को इससे कुछ साल पहले ही आजादी मिली थी। तब देश में गरीबी बहुत थी, आर्थिक तौर पर असमानता थी। सरकार ने तब सोचा था कि अमीर लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा और उनके बच्चों के पास प्रॉपर्टी ज्यादा ट्रांसफर होगी तो यहां से समाज में असमानता बढ़ जाएगी। और यही कारण था जिसके वजह से इस एक्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि स्टेट टैक्स को लगाया गया था। उस टाइम पे स्टेट टैक्स जो था वो मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे लगता था। यानी कि चाहे आपके पास ज्वेलरी हो या फिर आपके पास घर मकान हो, इन सभी पर लगाया जाता था। जानकारी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तब भारत में जिसके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति होती थी उस पे 85% तक का टैक्स लगता था। अगर किसी के पास तब कम से कम 1 लाख रुपए की संपत्ति होती थी तो उसके संपत्ति पर 7.5% का टैक्स लगाया जाता था। इस तरह से रकम और संपत्ति के हिसाब से टैक्स की दर भी बढ़ाई जाती थी। यानी कि अगर प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए से ऊपर है तो उसके बाद भी टैक्स स्लैब चेंज होते रहते थे। इन जनरली 7.5% से लेके 85% तक टैक्स लगाया जाता था। अब सवाल यह आता है कि इस टैक्स को भारत से खत्म क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि साल 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई थी और तब फाइनेंस मिनिस्टर बीपी सिंह थे। क्योंकि टैक्स को लेकर लोगों के बीच में अच्छी खासी नाराजगी थी और जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर इसे लाया गया था वह एक्चुअल में पूरा ही नहीं हो पा रहा था। साल 1984-85 में स्टेट टैक्स के नाम पर सरकार के पास लगभग 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया था, जबकि इसको कलेक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ था वो इससे ज्यादा था। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर बीपी सिंह ने इस टैक्स को कई कारणों और चैलेंजेस के चलते खत्म कर दिया। इस टैक्स को एक तरीके से सरकार का फेलियर भी माना गया। अब सवाल यह आता है कि क्या इस टैक्स को लगाया जाना चाहिए। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इस टैक्स को लागू किया गया है। अमेरिका में इस टैक्स को लागू करने के पीछे जो रीजन बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथों में जाने से बचाने की एक कोशिश है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो नागरिकों को बराबर की अपॉर्चुनिटी देना है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ज्यादातर देशों में इनहेरिटेंस टैक्स का जो लिमिट है वो 40% से लेके 50% तक फिक्स की गई है। इस टैक्स को ना लगाने के पीछे कारण क्या है। अब जिन देशों ने टैक्स नहीं लगाया उन्होंने क्या कारण दिए वो भी समझ लेते हैं। कई देशों में लागू किए जाने के बाद इनहेरिटेंस टैक्स को हटा दिया गया। इन देशों ने ऐसा करते हुए जो रीजन दिया है वो ये दिया है कि उनके अकॉर्डिंग ये टैक्स जो है वो जनता पे एक तरीके का बोझ है और दूसरा ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से फुलफिल भी नहीं करता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।